तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज यानी 28 जुलाई 2021 के हमारे डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए पहले फटाफट कल का एक रिकैप ले लेते हैं। कल हम क्या डिस्कस करके लेके गए थे, क्या व्यू लेके गए थे, और वीडियो को ध्यान से सुनना। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एनालिस्ट और एक ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है। ये निफ्टी के चार्ट से ही पता चल जाएगा। कल हम जो व्यू लेके गए थे, जो वो सिंपल था कि हम एक सेलिंग का हम देखेंगे अगर जो निफ्टी है वो ये जो लेवल है 680 का, इसके नीचे अगर हमें ब्रेकडाउन देती है, हमें गैप डाउन के अंदर कोई भी सेल ऑफ नहीं देखना है, और ऊपर जो है 770 के लेवल के ऊपर ही हमारे को एक बाइंग आइडिया देखना था। अब अगर कोई एनालिस्ट से आप पूछोगे, अगर वो बताए, वो क्लियरली आपको बता सकता है कि सर मैंने आपको सेल का व्यू दिया था और आज देखो निफ्टी 200 पॉइंट का करेक्शन भी आया। अगर आपने इसमें भी नहीं पॉइंट्स लिए तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको आप ट्रेडर के एंगल से देखिए। एज ए ट्रेडिंग जो हमने डिस्कशन करी थी वो ये करी थी कि 680 का जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है। यहाँ से निफ्टी एक टर्न भी हो सकती है और इसके नीचे ही क्लोजिंग आने पे हम प्ले करेंगे 630 और 580 के लिए। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि 680 पे एक बार ही निफ्टी आई पहले 15 मिनट में ही, और उसके बाद वहाँ से बाउंस किया, और उसके बाद दोबारा जब क्लोजिंग आई है तो क्लोजिंग जो है वो 645 के आसपास आई है 680 की लेवल के नीचे। अब इसके अंदर हम क्या सेल करेंगे, क्योंकि 630 के आसपास फिर एक सपोर्ट बनती हुई नजर आती है निफ्टी की। तो उसके बाद अगर हम 630 का अगर हम लेवल देखें तो 630 का लेवल ब्रेक हुआ, और उसके बाद वो जो कैंडल क्लोज हो रही है वो 610 के आसपास हो रही है, और जो हमारी दो नीचे की सपोर्ट है वो है 580। अब इसके अंदर एक साइकोलॉजिकल प्ले है। जो चीज़ ऑलरेडी 770 से 600 तक आ चुकी है, उसको आप क्या सेल करोगे 30 पॉइंट के टारगेट के लिए। यहाँ पर कोई भी ट्रेडर इसको इस 30 पॉइंट को लेने के लिए सेल नहीं कर सकता। तो हाँ, एनालिसिस में अगर आप देखिए तो एनालिस्ट आपको बोल सकता है कि मैंने आपको सेल का व्यू दिया था और निफ्टी वहाँ से 200 पॉइंट गिरी है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग का इसके अंदर पूरा पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ट्रेडिंग में इसके अंदर इन लेवल्स के बेसिस पे कोई भी हमें सेल का आइडिया नहीं मिला। और अगर आप 580 के नीचे भी देखेंगे तो इतनी नीचे जाके इंट्राडे में कोई भी सेल नहीं करता है, और अगर जिन्होंने करी भी होगी तो उनको प्राइस टू प्राइस ही बुक करना पड़ा होगा, क्योंकि वहां से एक हमें जो पूरा टारगेट था 460 का वो नहीं मिला। निफ्टी बीच में से ही कहीं से रिवर्स करी। एग्जैक्ट जो लेवल था 513, और वहां से इसने एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनाया, और वहां से फिर एक हमें शानदार एक रिकवरी देखने को मिली। तो ये बात आप नोट कीजिए कि तो ज़रूरी नहीं है जो आपका एनालिसिस है वो ट्रेड में हर समय कन्वर्ट होता हुआ नज़र आए। अगर आपको उसके बेसिस पे आपका व्यू ठीक भी है तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको उसके अंदर एक ट्रेडिंग आइडिया, ट्रेडेबल आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे मौके पे आप ट्रेड को जाने दीजिए और दूसरा कोई ट्रेड ढूंढने की कोशिश कीजिए। ज़बरदस्ती कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर हम इसका जो सेकंड जो हमारा व्यू था वो ये था कि अगर इन लेवल्स पे 580 और 680, ये दो लेवल से, इन लेवल से कोई हमें वापस से यू टर्न का रिवर्सल मिलेगा तो उसके अंदर हमें प्ले ज़रूर करना है। और अब आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको मार्क करके देता हूँ। यहाँ पर जो पिंक एरो से मैंने मार्क की है ये पहला रिवर्सल था 15 मिनट के चार्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बार ये 580 के लेवल के ऊपर जैसे निफ्टी गई, उसके बाद इसने 580 के लेवल को होल्ड किया। इस कैंडल में इसने सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर दोबारा इस कैंडल में सपोर्ट लिया, और उसके बाद हमारे को एक शानदार रैली देखने को मिली 680 के लेवल तक की। तो हमें जो है एक जो डाउन साइड का मूव नहीं मिला, आई एग्री, बट उसके बाद एक बाइंग साइड का ट्रेड जरूर मिला, और उसके अंदर हम ट्रेड करने में कामयाब भी रहे होंगे। जिन्होंने ट्रेड किया है और प्रॉफिट बनाया है वो लाइक बटन जरूर दबाएं। तो ये था आज का ताबड़तोड़ एक्शन। अब इसके बेसिस पे कल का क्या व्यू है वो देखने के लिए चलते हैं हम आवरली चार्ट पे। अब मैंने आपके सामने इसका आवरली चार्ट खोला हुआ है। अब देखिए कि इसके अंदर मैंने एक डाउनवर्ड एक चैनल आइडेंटिफाई किया है, और उसी चैनल के लाइन से ही इसने ऊपर की साइड पे रिवर्सल लिए थे 880 और 900 के जो रेंज थी, और नीचे के साइड पे जहां मैंने एरो मार्क करे हैं वहां पर इसी चैनल से इसने 20 जुलाई को सपोर्ट ली थी, अराउंड 580 का लेवल था, और आज इसी चैनल से 513, जो कोई भी लेवल नहीं था सपोर्ट का, बट इस चैनल की बेसिस पे ही इसने एक सपोर्ट आइडेंटिफाई करी और वहां से एक सपोर्ट ली और पूरा रिवर्सल दिखाती हुई नजर आई, और वहां से ही एक बाइंग साइड का ट्रेड और मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो अगर हम कल का जो अगर व्यू लेंगे तो अब इसी चैनल को हमने ट्रेड करना है। जो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है निफ्टी की वो है 770 के आसपास, और जो इसके चैनल की जो रेजिस्टेंस है वो है 840 के आसपास। तो अप साइड में
जो है वो यहाँ तक निफ्टी जा सकती है। बाइंग ऑन डिप्स का हम इसके अंदर एक प्ले बना सकते हैं। 580 की सपोर्ट के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलती है किसी करेक्शन में, तो यहाँ से इजीली एक वापस से एक बाइंग साइड का ट्रेड देखेंगे। और अगर निफ्टी गैप अप होती है 770 के आसपास तो ट्रेड को अवॉइड करेंगे, और यहाँ पर 840 के आसपास से फिर से एक सेल साइड का ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है, मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी में फंसी हुई है। तो दोनों साइड की हमें डायरेक्शन देखने को मिल सकती है। तो अपने लेवल्स के आसपास ही ट्रेड करें। 580 के आसपास सपोर्ट मिले तो ही इसके अंदर ट्रेड करेंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड तभी फेवर में आएगा। और ऊपर में 830 के आसपास सेल करेंगे। तो ये क्लियर कट व्यू है कल के लिए निफ्टी का। और कल एक्सपायरी भी है, तो इसी के बेसिस पे हम एक एक्सपायरी का एक स्ट्रैंगल ट्रेड भी ले सकते हैं। और जो हम पहले से ऑप्शन का जो स्ट्रैंगल लेके चल रहे हैं निफ्टी का, उसका एक अपडेट ले लेते हैं। 15,500 की जो पुट है वो देखिए अभी एलटीपी है उसका 4 रुपये 60 पैसे। आज इसके अंदर काफ़ी एक्शन देखने को मिला हमारे को। और जो 16,100 की जो कॉल है उसका जो एलटीपी है वो 1 रुपये है। तो अराउंड जो इसका जो प्रीमियम है वो 25 रुपये से कंबाइन प्रीमियम घट के अब 5-6 रुपये रह गया है। और उम्मीद पूरी ये है कि कल के दिन में ये ज़ीरो होता हुआ नज़र आएगा। और अगर किसी को अग्रेसिव अगर सेलिंग करनी है, कल के दिन के लिए लेना है, तो 15,850 का एक बारी हम कॉल देखते हैं। 15,850 की जो कॉल है उसका एलटीपी 7 रुपये 50 पैसे, और नीचे में 15,500, तो ये सेम रहेगा 4 रुपये 60 पैसे। तो कल के दिन के लिए आपको एक 10-11 रुपये का एक स्ट्रैंगल प्ले करने को मिल सकता है। तो ये था हमारा निफ्टी का व्यू। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो आज जैसे निफ्टी में अगर हमें जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करने को नहीं मिला डाउन साइड पे, लेकिन बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मौका दिया। ये हमने कल चैनल आइडेंटिफाई किया था, उसके नीचे पहले 15 मिनट में हमें क्लोजिंग मिली अराउंड 34,580 के लेवल के नीचे। हमें एक ट्रेड भी इनिशिएट करने का मौका मिला, और उसका जो टारगेट था इमीडिएट 410 के आसपास, वो इमीडिएट ही हमें 3-4 कैंडल में ही देखने को मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे भी गई और 34,100 के आसपास का लो लगाया। तो कल जो डिस्कस किया था, एक ट्रेड ये सक्सेसफुल रहा होगा, एक लाइक बनता है। और दूसरा जो ऑप्शन बायर्स को मैंने बताया था कि 34,400 की आप पुट ले सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता हुआ नजर आया लेवल, ये जो चैनल ब्रेक होता हुआ नजर आया, तो उनको भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। प्रॉफिट मिला है तो कमेंट करके ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो ये था हमारा आज का जो सेल साइड का आइडिया इसके अंदर जनरेट हुआ, और बाय साइड में इसके अंदर कोई भी हमारे को सक्सेसफुल या कोई फिजिबल आइडिया नहीं देखने को मिला पुल बैक में। और बाय साइड में हमें निफ्टी में ज़रूर पुल बैक देखने को मिला। तो बाय साइड में निफ्टी और सेल साइड में बैंक निफ्टी, दोनों ही इंडेक्सेस में हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिले। तो अब चलते हैं इसके आवरली चार्ट में, और वहां से देखते हैं कि कोई उसका प्राइस एक्शन स्टडी करके हमें कल का क्या व्यू बनता है। तो व्यू क्लियर बनता है। यहाँ पर जो इसकी एक सपोर्ट है, मैं मार्क करके देता हूँ आपको। ये देखिए 34,400 की जो सपोर्ट है, इसको इसने लास्ट के जो आवर में इसने उसको रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से हमारे को एक कैंडलस्टिक रिवर्सल हैमर के टाइप में दे के गई है बैंक निफ्टी। तो अगर कल के दिन में यहाँ से ये ऊपर निकलती हुई नजर आई 34,580, जो आज हमारा जो सेल की कंफर्मेशन का लेवल था, वही हमारा लेवल कल बाइंग की कंफर्मेशन का लेवल बनेगा। यहाँ से अगर एक मूवमेंट मिली तो सीधा हमारे को पहला जो है वो 100 पॉइंट का टारगेट 680, और उसके बाद एक 890 और 900 के आसपास ये जो चैनल है और ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ तक भी बैंक निफ्टी जाती हुई नजर आ सकती है। तो सीधा सीधा ट्रेड है बाई साइड पे। 580 का लेवल अगर कटता हुआ नजर आया तो सीधा एक ट्रेड करेंगे, और उसका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 880 के आसपास। और अगर दोबारा से बैंक निफ्टी 400 के लेवल के नीचे क्लोज होती हुई नजर आई, तो वहां से एक सेल साइड का ट्रेड बनता है, लेकिन अवॉइड करेंगे क्योंकि निफ्टी जो है वो नीचे से बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी दिखाएगी। तो हम बैंक निफ्टी को वहां पर सेल नहीं करेंगे, निफ्टी को रादर बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे अगर मार्केट में थोड़ी करेक्शन आई। और अगर ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से बैंक निफ्टी जो है वो 34,850 और 900 के लेवल के आसपास से अगर रिवर्स होती हुई नजर आई, प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला, तो वहां से एक सेल साइड का ट्रेड जरूर देखने को मिल सकता है। तो ये है हमारे क्लियर कट दोनों इंडाइसिस के व्यू। अब चलते हैं हम अपने स्टॉक्स की तरफ। तो पहला जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। अब ये देखिए अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है 1520 के लेवल पे, और इसके ऊपर ये काफी दिनों से सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ये इसका डेली चार्ट मैंने खोला हुआ है। अब देखिए बारी बारी जो अपना 1520 का लेवल है इसको टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, और आज के दिन में इसने एक
लॉन्ग लेग डोजी टाइप की एक रिवर्सल कैंडलस्टिक यहाँ पर दी है। तो अगर इसका जो हाई है अराउंड 1550 का लेवल है, अगर ये ब्रेक होता हुआ नजर आया तो क्लियरली ये पहला जो टारगेट अपना देगा हमारे को, वो इमीडिएट टारगेट है वो 1600 के आसपास मिलेगा। लेकिन जो इसका जो ओवरऑल जो टारगेट बनता है यहाँ से, जो एक एक्सटेंशन के हिसाब से बनेगा, वो बनेगा 1760। तो अगर इसको हम थोड़ा सा होल्ड रखें इसी स्टॉप लॉस के बेसिस पे, 1520 की स्टॉप लॉस के बेसिस पे, तो 1600 क्रॉस करने के बाद ये 1750 के आसपास भी जा सकता है। तो यहाँ से अराउंड इसमें 200 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इस स्टॉक का जो रिजल्ट है वो है 3 अगस्त को, तो तब तक हमारे पास 4-5 दिन है। तो एक प्री रिजल्ट अगर रैली इसके अंदर देखने को मिलेगी तो ये वहां तक इजीली जा सकता है। तो इसको अपने रडार पे रखिएगा और इसको मिस नहीं होने देना। तो ये है हमारा आज का पहला एक स्विंग ट्रेड, एक पोजिशनल ट्रेड का आइडिया। अब चलते हैं हमारे आज के सेकंड और लास्ट स्टॉक की तरफ। तो हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है दीपक नाइट्राइट। इसका रिजल्ट कल है। तो एक मैं आपको पहले से लेवल्स बता देता हूँ कि किन लेवल्स पे हमें अलर्ट रहना है बाइंग और सेलिंग के लिए। तो जैसे कि देख रहे हैं कि सपोर्ट का जो लेवल है वो क्लियर है, 1880 का लेवल है। इसके नीचे देखिए, अब इस लेवल पे देखिए बारी बारी ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। 20 जुलाई को भी इसने यहीं से सपोर्ट ली थी और आज के दिन पे भी इसने यहीं से सपोर्ट लेके एक रिवर्सल हमारे को दिखाया है। तो यहाँ अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो ही हम इसके अंदर एक सेल साइड का ट्रेड देखेंगे। तो आप 15 मिनट्स और 1 आवर की कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं। उसकी क्लोजिंग के बेसिस पे इसके अंदर एक सेल साइड का ट्रेड इसके नीचे बना सकते हैं। अगर बाय साइड का आपको ट्रेड देखना है तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देखिए ध्यान से, एक बार इसने यहाँ पर 26 जुलाई को इसने एक ब्रेकआउट दिया था, बट वो उसके अंदर एक कंफर्मेशन हमें नहीं मिली और वहां से इसका वापस से रिवर्सल आया। और अब देखिए उसके बाद 2-3 बार ये अटेम्प्ट कर चुका है ये ब्रेकआउट देने का, लेकिन कहीं पर भी इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ऊपर की साइड पे अब ये जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है 1925 का। तो इसके ऊपर अगर हमें आवरली क्लोजिंग मिली तो ही हम एक इसके अंदर बाय साइड का ट्रेड देखेंगे और उसके बाद इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा एक रैली देखने को मिल सकती है अराउंड 2000 के लेवल तक की। तो ये है इसके दोनों साइड के लेवल। 1880 के नीचे अगर सपोर्ट टूटती है तो सेल साइड का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है और बाय साइड का ट्रेड 1925 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, वहां से सीधा ये 2000 तक की रैली भी दिखा सकता है। तो ये है हमारे आज के स्टॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो रैप अप करते हैं गाइस और उम्मीद करते हैं आपका कल का दिन प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।